देखो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। तो इसकी डायग्राम बना रहे हैं हम। रूही ने इतना डिस्टेंस कवर किया, मैंने मान लिया 300 डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर। उसने कुछ डिस्टेंस पार्शली डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ भी डिस्टेंस है उसने ट्रेन से कवर किया, एंड पार्शली बाय बस, और बाकी जो बचा उसने बस से कवर किया। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travel the 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes the 10 minutes longer. 10 मिनट ज्यादा ले रही है पिछले टाइम से, जो पहले टाइम है उससे 10 मिनट ज्यादा ले रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। वैसे ही लेट स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कंसेप्ट बच्चों वही लगेगा इस पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो किस करें। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, लेट द स्पीड ऑफ बस बी y। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट जो यहां से लेके पार्शली फ्री ट्रेवल्स यहां तक, ये पहली स्टेटमेंट है। फिर यहां से लेके यहां तक तुम लोगों की ये सेकंड स्टेटमेंट, यहां से सेकंड क्वेश्चन बने। तो पहली क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। डिस्टेंस 300 किलोमीटर गिवन है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन। उसने पहला यहाँ पे केस बना लेते हैं, केस 1। ये आगे डायग्राम। टोटल 300 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया पार्शली बाय ट्रेन, कुछ हिस्सा उसने ट्रेन से कवर किया और कुछ बाय बस कवर किया। अब देखते हैं। शी टेक्स 4 hours, उसने टोटल कितने लिए, उसने टोटल कितना टाइम लिया, 4 hours। इसने टोटल 4 hours लिए 300 डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन मतलब कि इतना डिस्टेंस ट्रेन से वो कितना चली, इतना डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर। और बाय बस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड रिमेनिंग बाय बस। तो टोटल 300 डिस्टेंस था, उसमें से 60 निकाल दो कि, तो इसका मतलब बस से उसने 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये बन गई हमारी डायग्राम। तो अब देखो उसने टोटल टाइम कितना लिया, 4 hours। तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इसे लिख कैसे लेंगे, इसे लिख लेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। शॉर्ट में लिख दिया, पता ही है तुम लोगों को। अब देखो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा 4 hours। तो मैं लिखूंगा टोटल टाइम कितना लगा, जितना उसने टाइम लिया ट्रेन के थ्रू, कैपिटल टी ट्रेन को रिप्रेजेंट करें, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस। अब जितना टाइम उसे ट्रेन से जाने को लगा प्लस उसके बाद उसने बस ली, जितना टाइम उसे बस में लगा, दोनों को मिला के उसने उतना ही टाइम लिया 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या, टोटल टाइम उसने कितना लिया 4 hours। ट्रेन से कितना टाइम लिया, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन का डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर कवर किया, स्पीड क्या है ट्रेन की x। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम प्लस, अब बस का डिस्टेंस कितना 240, स्पीड कितनी है बस की y। तो ये बन गई तुम लोगों की पहली इक्वेशन। ठीक है, इसे शॉर्ट कर सकते हो, मान लो 4 से इसे कट कर लो। पहले सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, जरूरत पड़ी तो हम कट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, सेकंड की पहले डायग्राम। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, डिस्टेंस उतने ही बच्चों 300 किलोमीटर। वैसे ही ट्रेन से और बस से ट्रेवल हो रहे हैं, ट्रेन बस। ठीक है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन के लिए हो गया, एंड द रिमेनिंग बाय बस। 300 में से 100 निकाले, इसका मतलब 200 किलोमीटर वो बस के थ्रू गया। टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसने 10 मिनट ज्यादा लिए। पहले 4 hours था, अब 4 hours 10 मिनट्स, 4 hours 10 मिनट्स। तो इसे ओवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 10 अपॉन 60। मिनट्स को अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो वो ओवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया 4 10 अपॉन 60 ओवर्स।
तो इसे और कट कर लेंगे, 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे, ये बन गया 4 1/6 ओवर्स, और कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो 24 25 ओवर्स। ठीक है, ये बन गया 25/6 ओवर्स टोटल डिस्टेंस। अब वही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला टाइम इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा अब उसे 25/6 आवर्स। ट्रेन से कितना डिस्टेंस था 100 अपॉन स्पीड ट्रेन की x, 200 बाय बस अपॉन y, ये आ गई बस की स्पीड। ठीक है, कट करके देखते हैं अगर होता है। पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर से 4 की वैल्यू फोर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ तो 4 है ही, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 इससे कॉमन निकाला, 15 चौका 60, और यहाँ से 4 निकालेंगे 60/y। 4 से 4 कट गया, तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास 15x + 60/y = 1। तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से 25 कॉमन निकाल लेते हैं। 25/6 = 25 100 में से निकाला 4/x प्लस 25 200 में से निकाला 8/y। 25 से 25 कट गया, ये आ गया 1/6 = 4/x प्लस 8/y। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का क्या करेंगे हम, तो हमने क्या करना है, अब हमने दोनों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो 1/x है, यहाँ पे 1/y है। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y है। तो इन दोनों इक्वेशनों को नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लेते हैं। ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास पहले वाली 15/x प्लस 60/y = 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास जो बची है 4/x प्लस 8/y = 1/6। क्लियर। 6 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, इजी रहेगा। 6 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इससे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सारे से 6 मल्टीप्लाई कर, 6 × 4 24/x प्लस 6 × 8 48/y = 1। दोनों तरफ 1 1 आ गया, इजी रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे लेट। नॉन लीनियर इक्वेशन है बच्चों, x नीचे है तो 1/x = a एंड 1/y = b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 15a प्लस 60b = 1। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 24a प्लस 48b = 1। क्लियर है। अब देखो हम इसके क्या कर सकते हैं, हम इसके b के वेरिएबल सेम बना लेते हैं। यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 15 × 48 720a प्लस 48 × 60 48 × 60 2880b इंटू 48। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 724 × 60, ये बनेगा 144a प्लस 48 × 60 2880b = 60। साइन चेंज, ये वाली वैल्यू कट गई। ठीक है, 720 में से हम माइनस कर देंगे 144, ये आ गया 576a = इसे इसमें से माइनस कर देंगे। गड़बड़ 24 × 60 576
0 था और ए ये 0 है बच्चों, 0 है, ठीक है। तो ये माइनस करके बनेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे 720 माइनस के इक्वल्स टू, इसे माइनस करते हैं, कितना आ गया 60 में से 48 गए, माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, सो ए इज इक्वल टू 12/720। तो 720 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए से कट करके 12 से कट करके 6 से कट कर लो 2, 6 से कट करेंगे 12 6 का 72, 260, ए की वैल्यू आ गई 1/60। वैसे ए की वैल्यू पहले क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, 15 इंटू 1/60 प्लस 60 बी इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया, 15 चौका 60, 1/4 प्लस 60 बी इक्वल्स टू 1, यहाँ से 60 बी इक्वल्स टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, 60 बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/4। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी 3/4 इंटू 60, 6 से कट करके 20, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 1/80, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई 1/80, बी की वैल्यू 1/80 आ गई। बी की वैल्यू 1/80, अब सोल्व करेंगे आगे। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, ए की वैल्यू है 1/60, बी की वैल्यू 1/80। बच्चों ये क्वेश्चन 4 नंबर में ही आएंगे, ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन नहीं है ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसीलिए लेंथी क्वेश्चन है। अब हमने ए और बी की वैल्यू वहां पुट करनी है जहां पे हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, 1/x इक्वल टू ए, 1/x इक्वल टू बी, 1/x इक्वल टू ए, 1/x इक्वल टू ए एंड 1/y इक्वल टू बी। 1/x ए के बराबर है, ए किसके बराबर है 1/60, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x किसके बराबर है 1/60 के बराबर, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 60, और वैसे ही 1/y किसके बराबर है b के बराबर, और b किसके बराबर है 1/80, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। क्लियर है। तो हमने निकालना क्या था, बेसिकली हमने निकालना था स्पीड, तो इसका मतलब ये आ गया किलोमीटर पर आवर, ये भी आ गया किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ, हमने सपोज क्या किया था क्वेश्चन में, let the speed of train is x kilometer, let the speed of bus is y kilometer. So the speed of train, so speed of train equals to 60 kilometer per hour and speed of bus that is y 80 kilometer per hour। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों तुम लोगों की 3.6 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम शुरू करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज, इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज। इन दोनों वीडियोस में बच्चों तुम लोगों की 3.6 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑप्शन एक्सरसाइज 3.7। .7 10th class 3.7 ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजी, तो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं देखना, अनी को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा,
बिज्जू को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा एंड द अनीस फादर धर्मा, धर्मा जो अनीस के फादर है उसे डी से रिप्रेजेंट करूंगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बिज्जू एंड ट्वाइस एंड सिस्टर कैथी, सिस्टर कैथी को मैं सी से रिप्रेजेंट समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल्स देंगे, क्लियर है। तो शुरू करते हैं पहले, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिज्जू डिफर्स बाय 3 ईयर्स, अनी और बिज्जू की जो एज है वो 3 ईयर्स से डिफर करती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा अनी और बिज्जू की जो एज है वो उनका डिफरेंस क्या है 3 ईयर्स, तो इसका मतलब अनी माइनस बिज्जू इक्वल्स टू 3 ईयर्स, दोनों की एज का डिफरेंस क्या है 3। आगे अनीस फादर धर्मा डी, अनीस फादर धर्मा डी is means equal to twice means 2 times as old as ani, यहां से लेके यहां तक पढ़ना बच्चों, एंड मत पढ़ लेना बीच में, एंड का मतलब अगली स्टेटमेंट आगे, अनीस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनि, 2 टाइम्स ऑफ अनि। आगे यहां से अगली स्टेटमेंट, यहां से यहां तक बच्चों पहली स्टेटमेंट थी, यहां से यहां तक बच्चों सेकंड स्टेटमेंट, यहां से थर्ड स्टेटमेंट शुरू हुई है, बिज्जू मीन्स बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, तो ये आ गई यहां से यहां तक थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट यहां से द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा, कैथी देखो अब क्या है बिज्जू की सिस्टर, कैथी कौन है बिज्जू की सिस्टर, ठीक है। बिज्जू और अनी दोनों सेम फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स लिखे, तो इसका मतलब अनी और बिज्जू लगभग एक दूसरे के सेम एज के हो गए। और धर्मा कौन है, धर्मा अनी का फादर है, तो इसका मतलब धर्मा बड़ा हुआ सबसे एज में, अनी से भी, बिज्जू से भी, कैथी से भी, क्यों, क्योंकि वो अनी का फादर है। तो अब उसने कहा एज, द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर्स बाय 30, तो धर्मा की एज बड़ी हुई कैथी से, तो इसलिए धर्मा आगे रखना, धर्मा माइनस कैथी इज इक्वल टू 30 ईयर्स, धर्मा माइनस कैथी इज इक्वल टू 30 ईयर्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। निकालना क्या है हमने, ये फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिज्जू, तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ अनी इक्वल्स टू x years, लेट एज ऑफ बिज्जू इक्वल्स टू y years। अब इन स्टेटमेंट को ध्यान से रखना, ये चारों की चारों स्टेटमेंट मैंने इक्वेशंस मैंने इन स्टेटमेंट को पढ़ के बनाई है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने ये बना ली। अब देखो यहाँ से पहली स्टेटमेंट यहाँ से बनाऊंगा, इससे यूज कर रहा हूँ x और y, a की वैल्यू क्या है अनी a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिज्जू b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये बन गई पहली इक्वेशन। सेकंड, यहां से देखो सेकंड इक्वेशन में धर्मा है d इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अनी की एज क्या है x, तो यहां से x निकालो, x यहां से d आ गया 2x, यहां से d की वैल्यू भी आ गई 2x। अब यहां से b क्या है y इक्वल्स टू 2 टाइम्स c, यहां से c की वैल्यू निकाल लो बच्चों, c की वैल्यू क्या आएगी y/2। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, धर्मा इज इक्वल टू टाइम्स अनी था, तो धर्मा एज इट इज 2a, a की जगह x, d की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू भी ऐसी ही आ गई, b की वैल्यू y थी। और इसी इक्वेशन में d की वैल्यू क्या है 2x, तो d की वैल्यू आ गई 2x माइनस c की वैल्यू क्या है y/2 इक्वल्स टू 30, जो हमें गिवन है। मैंने यहाँ पे d और c की वैल्यू पुट कर दी, जो ऊपर निकाली थी हमें, जो ये वाली वैल्यूज निकाली थी हमें d और c की, ये वैल्यूज मैंने दोनों यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन गई मेरे पास 2x माइनस y/2 इक्वल्स टू 30। अब 2 है तो एलसीएम लेके इसे इधर यूज कर लेते हैं, इसे 2 से एलसीएम लोगे, 2 से ये बन जाएगा 4x, ये माइनस y, और नीचे जो 2 एलसीएम होगा वो उधर जाके 60 बना देगा। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू कट गई, ये आ गया 3x इज इक्वल टू, इसमें से ये निकाला आ गया 57, x इज इक्वल टू 57, 19 आता।
19 19 ईयर्स। अब x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। 19 माइनस पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू, इसमें से ये निकाला -16, माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16 ईयर्स। तो इसका मतलब अनी की एज क्या हो गई, अनी की एज कितनी हो गई, माइनस वाई, माइनस उधर जाके माइनस होगा, -16 और बिज्जू की 16। अनी की एज कितनी आ गई 19 ईयर्स और बिज्जू की एज कितनी आ गई 16 ईयर्स। क्लियर? तो देखो दोनों का डिफरेंस 3 था, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ चुका। थैंक यू।